हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीपीपी सॉल्विंग सीरीज। देखते हैं, दिस इज आवर डीपीपी नंबर 43, 42 तक हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन है इसमें, और अगर आपको कोई डाउट है यू कैन यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो, यू कैन क्लियर देम। ओके, देखो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट हमें बताने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट हमें बताने हैं आफ्टर रिएक्शन विथ डाइल्यूट H3O+। ठीक है, डाइल्यूट H3O+ दिया हुआ है अपने पास, और हमें क्या बताने हैं, उससे प्रोडक्ट बताने हैं रिएक्शंस करवा के। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं मैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये एनिसोल है, ये और नो कैसा रहा होगा, ये देखो ऐसा, ये O, ये CH3, ये क्या है 18 है, ये और नो O18 है। ठीक है, आइसोटोपिक लेवलिंग की गई है। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे है, अरे देखो इसके बाद क्या है, डाइल्यूट H3O+ है। H3O+ कैसा होता है भाई, H3O+ आप ऐसे बना लो। ठीक है, देखो ऐसे बना सकते हैं H3O+ को। H3O+ हमने ऐसे बना लिया। अब क्या करेगा, इसके पास क्या है बताओ, लोन पेयर है, यस और नो बोलो। इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ पकड़ना चाहेगा। लोन पेयर क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, और जो एसिडिक प्रोटॉन है, ऑफ कोर्स दीज आर एसिडिक प्रोटॉन्स, तो डेफिनेटली इसको क्या करेगा, ये पकड़ना चाहेगा। तो आएगा H+ को पकड़ेगा। H+ को पकड़ा मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। बोलो यार, जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे एक अब H अटैच हो जाएगा बिकॉज इसने H को पकड़ लिया। और देखो 3 बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन कैसा था अपना, O18 था। ये और नो, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो जैसे यहाँ से H3O+ से H+ को आपने लिया, तो यहाँ से बाहर क्या निकला, पक्का ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। बोलो यार, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपना रंग दिखाएगा। देखो कैसे, दो पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होगा तो आप बोलो कि भाई ऐसे यहाँ पे ये अटैक करवा दोगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बट क्या ये अटैक फिजिबल होगा क्या, आंसर है नहीं। ऐसे हमें अटैक नहीं करवाने। वाई, बिकॉज ये बेंजीन है। मैंने बताया था आपको कि जो बेंजीन से डायरेक्टली लगे हुए ग्रुप्स होते हैं, अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो वो SN2 रिएक्शंस नहीं देते हैं। वाई, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो अप्रोचेबल नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को अप्रोच नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसी रिएक्शंस तो, ऐसे अटैक्स तो फेवरेबल नहीं होंगे। तो फिर कैसे होंगे, ऐसे होंगे। देखना, आप क्या करो, इस लोन पेयर को इस CH3 पे अटैक करवाओ, और फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से, बहुत ही आराम से दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होके, और ये ऑक्सीजन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा अपने को प्रोडक्ट, अपने को प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखो ये अपना बेंजीन रिंग, और ये अपना OH, और देखो O18 इसी के साथ होगा। यस और नो, ये ऑक्सीजन बेंजीन के साथ ही अटैच्ड होगा। बाद बाकी इस कार्बन के साथ अगर कोई OH आएगा तो ये वाटर से आएगा। यस और नो, तो क्या बन जाएगा बताओ मेरे को आप, CH3 पे किसने अटैक करा, OH2 पॉजिटिव, मतलब वाटर ने अटैक करा। तो वाटर ने अटैक करा तो मतलब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक करा। अगर अपने लोन पेयर से अटैक करा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स सॉल्वेंट में पड़े होंगे, डाइल्यूट H3O+ है तो ऑफ कोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ही रिएक्शन मिक्सचर में। ये क्या करेगा, ये अब बेस की तरह बिहेव करके और इस H को ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और फाइनली यहाँ से ये भी न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन। और देखो फिर से आपको H3O पॉजिटिव जनरेट होता हुआ नजर आएगा। देखो ये H2O क्या किया, इस H को ले लिया, ये H2O इस H को लिया, तो फिर से H3O+ जनरेट होता हुआ नजर आएगा। फिर ये H3O+ जो बचा हुआ ये सबस्ट्रेट होगा उसके साथ रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो अपने जो प्रोडक्ट्स होंगे, एक ये वाला प्रोडक्ट और एक ये वाला प्रोडक्ट। ध्यान रहे O18 जो है आइसोटोपिक लेबलिंग वाली जो ऑक्सीजन है, वो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच रहेगी, रिटेन रहेगी। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे का हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, चलो लेट मी इरेज दिस और फिर मैं आपको बताता हूं।
देखो देखो इसको देखो, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हम ऐसे बना लेते हैं, ये OH, ये H और ये H, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो यार, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर पक्का इस H+ को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। बताओ क्या बनेगा, यस और नो, यही बनेगा। अब इसके बाद जैसे ही इसने H+ को यहां से लिया तो क्या बना, वाटर, वाटर बाहर आया तो वाटर यहां से क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। बट आप ही मेरे को बताओ क्या ये अटैक्स फिजिबल होंगे क्या, ना तो इधर से इस बार अटैक फिजिबल है और ना ही इधर से अटैक फिजिबल है, यस और नो, मतलब दोनों तरफ से अटैक फिजिबल नहीं है। मतलब एट द एंड में डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे नो रिएक्शन, क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ये लीव ही नहीं कर सकता, ये वाटर अप्रोच ही नहीं कर सकता बेंजीन के साइड से, ना इस फिनाइल रिंग के साइड से अप्रोच कर सकता, ना ही इस फिनाइल रिंग के साइड से अप्रोच कर सकता, तो कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एज इट इज ऐसा ही सबस्ट्रेट रहेगा, जस्ट ज्यादा से ज्यादा ये प्रोटोनेट हो सकता है, उसके बाद कुछ नहीं, फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसको लेके भाग जाएंगे, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। चलो देखो, इसकी मैं बात करूं, फिर से वही करते हैं हम जो करते आए हैं, OH, H, ये H, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसके पास क्या है लोन पेयर, ये इसको पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो, क्या बन जाएगा बताओ, ये ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा और ये ऐसा, ये बन जाएगा। जैसे ही इसने H+ को लिया वाटर बाहर आया होगा, वाटर अगर बाहर आया होगा तो पक्का ही अब क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल ना तो इधर से अप्रोच कर पाएगा ना ही इधर से अप्रोच कर पाएगा, यस और नो, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एज इट इज रिटेन्ड होगा, इसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखा था हमने नो रिएक्शन, वैसे ही इस ऑक्सीजन के लिए तो नो रिएक्शन होगा। बट दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये वाला एंटिटी दिख रहा होगा, ये वाली चीज, यहां से रिएक्शन जरूर प्रोसीड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले वही अपने पास क्या है H, ठीक है, H यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, ठीक है, ये देखो इसके पास क्या है लोन पेयर, इसके पास भी है लोन पेयर, ये लोन पेयर फिर से H+ को पकड़ेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से अपने को क्या बाहर नजर आता हुआ मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, यस और नो, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर नजर आते हुए मिलेंगे। तो इस बार हमने इस ऑक्सीजन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करा, बाद बाकी क्या मिल जाएगा बताओ मेरे को आप, यहाँ से मिल जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ से मिल जाएगा CH3, यहाँ से H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इज इट क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेगा, इस बार इस साइड से तो अप्रोच फिजिबल है नहीं, बोलो यार इस साइड से तो अप्रोच फिजिबल है नहीं बेंजीन वाली रिंग से, तो अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करके और फिर इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ भेज देगा और फाइनली क्या मिल जाएगा अपने को, देखो मैं थर्ड का प्रोडक्ट बना रहा हूं, अपने को ये मिलता नजर आएगा, ये ऐसा और प्लस CH3OH, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलते नजर आएंगे, ठीक है। इस सेंटर से नहीं हुआ बल्कि इस सेंटर से रिएक्शन हो सकती है, तो वही हमने करवाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, फिर से देखो ऐसा है यहाँ पे, देखो फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। सबसे पहले वही करेंगे, ऑक्सीजन H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, यस और नो, इसके पास क्या है लोन पेयर, ये इसको पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, यस और नो, जैसे ही शिफ्ट हुई तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये बन जाएगा PHO, ये ऐसा है, यहाँ से H अटैच्ड हुआ, इसके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यस और नो, यहाँ से जब H3O पॉजिटिव से जब लोन पेयर ने H+ को चुराया तो क्या बचा वाटर, तो वाटर बाहर की तरफ निकला होगा, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में वाटर होंगे और ये वाटर क्या कर रहा होगा, अब
देखो ये फिर क्या है, ये फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, तो इधर से तो अटैक फिजिबल होगा नहीं, तो अटैक कहाँ से फिजिबल होगा, इधर से, और ये वाला बाहर। ये सर नो आया समझ में? तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या मिल जाएगा, PHOH दैट इज योर फिनॉल, और प्लस साथ में ये मिल जाएगा आपको, एंड दिस इज व्हाट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस ऐसे ही हमें करने होते हैं, जिधर से अटैक फेवरेबल होता है हम उधर से अटैक करवाएंगे। बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैक फेवरेबल नहीं होता है तो वहां पे हम अटैक नहीं करवाएंगे, ठीक है। बस इतना सा होता है, बाद बाकी आराम से हम कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये भी हो गया अपना। देखो फिर से PHOCH3 है, सिंपल। देखो क्या है, PHOCH3, इसकी रिएक्शन फिर से किससे, वही H3O प्लस से, तो HOH पॉजिटिव चार्ज, बोलो यार। इसके पास क्या है, लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, पक्का ही इसको पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, मतलब यहाँ से क्या बाहर आ रहा होगा, H2O। ये H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह बाद में बिहेव करता है, अभी हम देख रहे हैं वही चीज। तो यहाँ पे क्या है, CH3O, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, बोलो। इसके बाद क्या है, यहाँ पे H2O, ये H2O बेंजीन रिंग वाली डायरेक्शन से तो अटैक होगा नहीं, इधर से अटैक होगा, और ये इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, हाँ या ना। तो क्या मिल जाएगा अपने को, PHOH प्लस CH3OH, ये दोनों अल्कोहल्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको फिनॉल और दूसरा मिलेगा आपको मिथेनॉल, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हो गया, इधर सब हमने कर लिया है ना, एक ये सब हो गया अपना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, और भी है, देखो ये है, ठीक है। H3O पॉजिटिव बना दिया, देखो दोनों लोन पेयर सेम ही है, किसी डायरेक्शन से आप, किसी भी लोन पेयर से आप H प्लस को लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट से मैंने यहाँ से लिया H प्लस को, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई होगी, तो क्या बनेगा जरा बताना आप मेरे को, ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये बनता नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे H पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इसके देखो ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, तभी हम वाटर का अटैक करवाते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन लीव करता है, यस और नो। तो इसके बगल में क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पे पहले अटैक होने से पहले क्या होगा, अटैक होने से पहले ना यही लोन पेयर धक्का देके ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, अपना लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करेगा और इसको बाहर भगा देगा वाटर के आने से पहले। वाई, रीजन बिंग वाटर बाहर से आएगा, ठीक है, और ये विद इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और इसको भगा देगा। बिकॉज इंटरनल अटैक जो होता है ना वो फास्टर होता है, और जो एक्सटर्नल अटैक होता है वो स्लोअर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट से किसी बंदे को ना खत्म करना है, लेट से, ठीक है, सीरियस ना ले, बस समझने के पर्पज से, मान लो खत्म करना है, उसे दो तरीके से मारा जा सकता है। आप उसे क्या करो, डंडे से पीट पीट के मारो, और दूसरा तरीका यह है कि उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। आप मेरे को बताओ कौन सा ज्यादा खतरनाक अटैक है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे यार हार्ट अटैक वाली जो अटैक है ना उससे तो 2-3 मिनट में ही मर जाएगा, 5 मिनट में ही मर जाएगा, बट डंडे से टाइम लगेगा, यस और नो। डंडा वाला जो अटैक है वो कैसा एक्सटर्नल, आप बाहर से डंडा लाओगे फिर उसको पीटोगे, है ना, लेकिन ये जो हार्ट अटैक है वो कैसा है, विद इन बॉडी, इंटरनल है। तो इंटरनल अटैक जो होता है वो हमेशा फास्टर होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल अटैक, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो विद इन मॉलिक्यूल ये लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और इस O पॉजिटिव को लीव कर देगा, लिविंग ग्रुप की तरह इसको भगा देगा। तो क्या बनता नजर आएगा जरा बताना आप मेरे को, ये ऐसा बनता नजर आ रहा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे ये OH आ जाएगा, यस और नो, यही बनता नजर आएगा। इसके बाद देखो अब ये वाटर काम में आएगा, जो वाटर हमने यहाँ से निकाला था, जो यहाँ से वाटर बाहर आया था ये वाला, ये वाटर अब काम में आएगा। कैसे काम में आएगा देखना जरा, देखो ऑक्सीजन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत ही मतलब तगड़े तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच रही होगी,
क्योंकि ऑक्सीजन खुद क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप उस पर पॉजिटिव चार्ज ला दोगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, यस और नो, तो वो और तेजी से खींचेगा। अगर और खींचेगा तो इस सेंटर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से बढ़ेगा, यस और नो। और अगर बहुत तेजी से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वाटर जो होगा वो यहाँ अटैक करेगा इस सेंटर पे, और इस सेंटर पे अटैक करके ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर बॉन्ड्स होते हैं, तो इसीलिए पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुई और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, ये अपना ऐसा है ना, ये अपना ऐसा, और यहाँ पे क्या अटैच हुआ, OH2 पॉजिटिव, ठीक है, OH2 पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को लेगा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। इसका मैं पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, ऐसे चलती है रिएक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर जैसे ही होगा तो ये ऑक्सीजन इस H को ले लिया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बोल रहा होगा भाई मेरे से H को हटा, मुझे न्यूट्रल कर, तो ये ऑक्सीजन बगल वाला बोलेगा ठीक है मैं हटाता हूँ। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा और ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये वाला जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो क्या बनता नजर आएगा, जरा देखना, ये OH एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दो आप, देखो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पहले से ही बना रखा है, जैसे ही इस H को लेगा तो एक H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो, और यहाँ पे क्या है एक OH, तो ये एज इट इज आया समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया। अभी पहले इसने बोला था कि भाई मेरे को न्यूट्रल कर, तो ये वाला ऑक्सीजन आया और यहाँ से H+ ले लिया, तो ये वाला ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन ये वाला तो हो गया। अब उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो अब बोलेगा भाई मेरे को फायदा क्या हुआ, मैंने तो तुझे न्यूट्रल कर दिया लेकिन मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये ऑक्सीजन बोलेगा कि ठीक है तेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता हूँ। कैसे, ये क्या करेगा, ये अब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड में, और यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिग्मा ही है, पाई तो है नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट के, और ये दोनों जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगी और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो फाइनली आपको जो मिलता नजर आएगा वो कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे तो ये OH बन जाएगा, और देखो इस कार्बन से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड हो, और इस डबल बॉन्डो के साथ ये जैसे ही लोन पेयर अपना पाई में कन्वर्ट करेगा तो ये डबल बॉन्डो बन जाएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड, अपना लोन पेयर पाई में कन्वर्ट किया है, तो पक्का ही ऑक्सीजन पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या अच्छा है, क्या नहीं, खराब है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स तो भर भर के मौजूद है हमारे, डाइल्यूट H3O+ है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्शन मिक्सचर में हैं, वो अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आएंगे और इस वाले H को ले लेगा, जैसे ही इस वाले H+ को पकड़ेगा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या मिल जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा, यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये OH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और ये H, तो ये फाइनल प्रोडक्ट, और प्लस जैसे ही H2O जो होगा वो H+ को लेगा तो वो फिर से क्या बना लेगा, H3O+, और H3O+ फिर से रिमेनिंग सबस्ट्रेट होगा उसके साथ रिएक्शन दिखाएगा। होप आपको समझ में आया होगा, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, आया समझ में, होप आपको समझ में आया होगा। देखो भाई इसमें इसकी बात करते हैं, सिंपल 7th की, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये सर नो, इसके पास क्या है, लोन पेयर, देखो H3O पॉजिटिव था, ये लेगा, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये सर नो क्या बन गया, ये इपॉक्साइड है अपना, तो ऐसा बन जाएगा, ये सर नो ऐसा बन जाएगा,
बाद बाकी इससे क्या एक मिथाइल है, और साथ में क्या यहाँ से बाहर निकला प्लस H2O। अब ये हाईली स्ट्रेन रिंग होते हैं, तो आप क्या करो, या तो आप इस बॉन्ड को क्लीव कर सकते हो या तो इस बॉन्ड को क्लीव कर सकते हो। तो आप ही बताओ किस बॉन्ड को क्लीव करोगे। हम इस बॉन्ड को क्लीव नहीं करेंगे, हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे। वाई? जैसे ही आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ोगे, तो यहाँ से क्या मिलता नजर आएगा, ये इधर OH आ जाएगा। देखो जैसे ही यहाँ से इसको अलग करोगे तो OH जो होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन किससे अटैच हो जाएगा, इस टर्मिनल वाले कार्बन से, यस और नो, तो OH इधर आ जाएगा। बाद बाकी इस कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक, और फाइनली आपको ऐसा मिलता नजर आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा। होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। देखो ये देखो, इसमें भी हम वही करेंगे, लेकिन उससे पहले इरेज कर लेता हूं मैं। देखो सबसे, अब देखो यहाँ पे दो सेंटर्स हैं, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, यस और नो। तो हम दोनों सेंटर से पहले इस सेंटर से करते हैं। ठीक है, इस सेंटर से देखो H3O+ मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, H3O+ हमने बना लिया। इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर H+ को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, देखो PHOH पॉजिटिव, ठीक है, CH2, फिर क्या आ जाएगा CH2, यस और नो, बोलो कितने CH2 हैं भाई, 1 2, उसके बाद CH है, इसके बाद CH है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी CH2 ही होना चाहिए था इनफैक्ट। ठीक है, CH2 ही होगा। बाद बाकी यहाँ क्या है, CH है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, O, और फिर इससे ET जुड़ा हुआ है, यस और नो, यही है अपना। अब इसके बाद देखो वाटर जो होगा, वाटर कहाँ अटैक करेगा, फिनाइल के साइड से तो अटैक करेगा नहीं, तो कहाँ अटैक होगा, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो बताओ क्या मिल रहा होगा, PHOH, यस और नो, प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 और OH आ जाएगा, बोलो यार। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 CH CH3, ठीक है, और ये OET। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि H3O+ के साथ तो ये भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा होगा, यस और नो, बोलो। इसके पास लोन पेयर है, ये भी ऑक्सीजन इस H3O+ के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे रिएक्ट करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखो ऐसा बन जाएगा, CH2OH, फिर ये CH2, ये CH2, ये CH, ये CH3, और ये क्या बन जाएगा, OET है, ये यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली वाटर का अटैक करवा दो आप। क्या करेंगे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फाइनली हम क्या करवा देंगे, वाटर का अटैक। वाटर का अटैक कैसे करवाओगे आप, इसको लो और यहाँ पे अटैक करवा दो, ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या मिल जाएगा अपने को कुछ ऐसा मिलता नजर आएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो CH2OH, फिर CH2 यस और नो, और फिर ये CH, ये CH3, ठीक है, फिर यहाँ पे OH और प्लस ETOH। तो 3 टाइप के अल्कोहल आपको मिल रहे होंगे, एक ये फिनॉल मिल रहा होगा, एक इथेनॉल मिल रहा होगा, और ये डायोल मिल रहा होगा, बड़ा सा जो डायोल है वो मिल रहा होगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। कर लिया भाई, अब 9th करते हैं। ठीक है, देखते हैं, बहुत आसान है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। आप आराम से करते जाओगे, सारे क्वेश्चंस आराम से होते जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको डाउट है वो आप देख लो, आराम से आ जाएगा। चलो देखो भाई, अब 9th की बारी, 9th करते हैं। ठीक है, देखो ये कैसा चलता है, पता नहीं, दिख नहीं रहा होगा। देखो इसी से करते हैं, H3O पॉजिटिव बनाओ, H, ये ऐसा, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर H+ को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट, सेम, ये क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। अब क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल था
वो अटैक करेगा। इस सेंटर पे करवाओ या इस सेंटर पे करवाते, बात तो बराबर ही था। जैसे ही वाटर अटैक करेगा ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने को बताओ, ये OH आ जाएगा, यस और नो। बाद बाकी ये ऐसा, और इसके बाद OH2 पॉजिटिव, क्योंकि वाटर ने अटैक करा है अपने लोन पेयर से, तो OH2 पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जो और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रहे होंगे वाटर वाला रिएक्शन मिक्सचर में, वो क्या करेगा, वो इस H+ को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे ही अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, यस और नो। जैसे ही शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH बन जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ओके, देखो ये वाला देखते हैं। देखो ये वाला देखते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम OH H यहाँ पे पॉजिटिव इससे करवाएंगे तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। बोलो यार, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको पकड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा बताओ अपने पास, यहाँ लिखता हूं मैं, कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, है ना, ऐसा बनता नजर आएगा। और जो जैसे ये H+ को पकड़ा तो बाहर क्या आया होगा, बाहर आया होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। कैसे, एक बात बताओ, फिनाइल डायरेक्शन से तो होगा नहीं, ये एरोमेटिक रिंग के डायरेक्शन से तो अटैक होगा नहीं, फेवरेबल होता नहीं है। तो किधर से होगा, यहाँ पे इस सेंटर पे अटैक होगा और ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी और ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगी, ये और नो, लिविंग ग्रुप की तरह ये चला जाएगा। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, आपको कुछ ऐसा बनता नजर आ रहा होगा। इससे देखो एरोमेटिक रिंग से तो ये OH अटैच हो जाएगा, बोलो यार, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया। जैसे ही ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुई, ऑक्सीजन न्यूट्रल, और ये OH किससे जुड़ जाएगा, इस एरोमेटिक रिंग से। उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH। ये अपना क्या कैसा प्रोडक्ट होगा, मेजर होगा इस रिएक्शन का। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भी कर लिया, करते हैं नेक्स्ट, आगे भी है। ठीक है, देखो सबसे पहले फिर से यहाँ पे, ठीक है, देखो H3O पॉजिटिव हमने बना लिया। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, H+ को पकड़ेगा, हाँ या ना। लोन पेयर अगर H+ को पकड़ेगा तो देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, बोलो यार। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और साथ में बाहर क्या निकल गया अपना, बाहर यहाँ से निकला वाटर, यस और नो। बताओ क्या होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, मतलब H लग जाएगा और साथ में ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो यार, क्लियर है। उसके बाद देखो ये अपने आप लीव करेगा यहाँ से, वाई, बिकॉज जैसे ही अपने आप लीव करवाओगे आप, तो यहाँ देखना आप क्या बनेगा, ये OH बन जाएगा। बाद बाकी यहाँ से 2 मिथाइल है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। और ये देखो एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, ये और नो। तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पे ब्रेक करवा के कार्बोकेटायन बनाया। अदरवाइज अगर टर्शियरी सेंटर नहीं होता तो फिर हम डायरेक्ट H2O का अटैक करवाते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या करवाओ, वाटर का लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या, वही OH2 पॉजिटिव, यस और नो। और फाइनली इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल करने के लिए H+ यहाँ से डिप्रोटोनेशन होना होगा। कौन करवाता है ये, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आएगा, इस H+ को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो ये कैसा बन जाएगा, OH, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, और यहाँ से 2 मिथाइल। इज इट क्लियर, यस, आई थिंक इट इज क्लियर। आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी हो गया अपना, ठीक है। हमने कौन सा कर लिया, ये भी कर लिया। 12th करते हैं। देखो 12th में क्या है, यही मैं बता देता हूँ आपको। 12 देखो PHO और ET है, यस और नो, यही है अपना H3O पॉजिटिव। इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये क्या करेगा, H+ को पकड़ेगा। जैसे ही H+ को पकड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ से बाहर आता हुआ क्या नजर आएगा, वाटर मॉलिक्यूल, यस और नो। उसके बाद क्या बन जाएगा अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो फिनाइल वाली रिंग, अब वाटर आएगा अटैक करेगा। फिनाइल वाली रिंग के साइड से तो अटैक होगी नहीं, तो कहाँ पे होगी, यहाँ पे अटैक। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस ऑक्सीजन पर
और ऑक्सीजन कैसा, न्यूट्रल। तो क्या बन जाएगा, PHOH प्लस ये ऐसा। तो देखो फिनॉल और इथेनॉल मिल जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आ रही हैं। तीन क्वेश्चन और है, बता देता हूं वो भी देखो। ठीक है, देखो भाई, देखो ये जो कंपाउंड है ना, ध्यान से देखो इसको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि भाई ये क्या है, कीटोन है, और कीटोन के पास टेंडेंसी होती है कि वो टॉटोमेराइज कर सकते हैं। वो कहाँ क्या कर सकते हैं, वो टॉटोमेराइज कर सकते हैं। यस और नो, वो टॉटोमेराइज कर सकते हैं किसमें, कीटो से इनॉल फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है, देखो कीटो से किस में जा सकते हैं, वो इनॉल फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म। यस और नो, तो ये कीटो से इनॉल में टॉटोमेरिज्म हो सकती है, आपने ये पढ़ा होगा। एक बात बताओ, अच्छा इसको इनॉल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल, तो इसीलिए ऑल आया। और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इन प्लस ऑल, तो क्या बन जाता है, इनॉल बन जाता है। ठीक है, तो ये अपना इनॉल है। लेकिन लेट से मैं ऐसा कर दूं, ऑक्सीजन से H ना जोड़ के, बल्कि लेट से कोई R ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, R ग्रुप जोड़ दूं, कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, तो फिर क्या इसको इनॉल बोलेंगे, सिर्फ इनॉल ही बोलेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं, इसको अब क्या बोलेंगे, इनॉल तो है ही, क्योंकि OH H को हमने हटाया और R लाया, तो इनॉल तो है ही। साथ में ये कौन सा आपको ग्रुप दिख रहा है, इधर भी R है, ऑक्सीजन के इधर भी R और इधर भी R, मतलब ईथर टाइप है। यस और नो, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है इनॉल ईथर। क्या बोलते हैं हम, इनॉल ईथर। ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको देखो, देखो ये देखो, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन अटैच्ड है, H होता तो इनॉल बोल देते, लेकिन H के बदले क्या है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप है, तो ये अपना क्या है, एक इनॉल ईथर है। क्या है, इनॉल ईथर। अब इनॉल ईथर की क्या करनी है, H3O प्लस H2O से रिएक्शन होती है, मतलब हाइड्रोलिसिस होती है। देखो किसी भी चीज की H2O से रिएक्शन मतलब क्या होता है, वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस। अब देखो H प्लस भी है, H3O प्लस है, तो यहाँ से H प्लस है, मतलब कैसी हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दो तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है। जब H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवाई जाती है तो इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और जब OH माइनस H2O से रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको H प्लस H2O, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। और जब OH माइनस H2O से होती है, इसको बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस, उसका मतलब क्या है, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, और इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। यस और नो, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये बोलते हैं। तो देखो ये इनॉल ईथर जो है, इसकी हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में, H3O प्लस के साथ, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस की गई है। यस और नो, देखते हैं, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं कैसे होता है। ठीक है, लेट्स सी। देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले यहां पे क्या है, HOH और ये पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव हमने बना लिया। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या है, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो आपका जवाब जाएगा हाँ भाई है कॉन्जुगेशन में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में डालना है, मतलब पाई बॉन्ड कन्वर्ट करो, और ये टूट के नेगेटिव बनेगा यहाँ पे। जैसे ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो बोलो, ये होगा या नहीं होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हुआ, और जैसे ही सेंटर पे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव H प्लस को ले लेगा। क्या करेगा, ये नेगेटिव H प्लस को ले लेगा। तो इसे डायरेक्ट हम दिखाते हैं, कैसे डायरेक्ट दिखाते हैं, देखना इधर देखो, डायरेक्ट ऐसे दिखाया जाता है कि लोन पेयर को हमने पाई में कन्वर्ट किया, और ये पाई टूट के यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, वो नेगेटिव H प्लस को ले लिया, तो ऐसे हमने डायरेक्ट दिखाया। ये और नो, जैसे ही H प्लस को लिया, ये ऑक्सीजन और H वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इधर शिफ्ट होगा। जैसे इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, H2O। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, देखना जरा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ 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 बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, पाई में कन्वर्ट किया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो वाटर निकला वो अपना रंग रूप दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देखना जरा। देखो ऑक्सीजन खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पक्का उसकी खींचने की टेंडेंसी होती है। उस पे आपने पॉजिटिव चार्ज ला दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आपने पॉजिटिव चार्ज ला दिया, मतलब और ये पागल हो चुका होगा और ये पागलों की तरह खींचेगा। मतलब यहाँ पे ये पक्का बहुत ज्यादा खींच रहा होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे पार्शियल इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर बहुत बढ़ जाएगी तो वाटर आएगा और इस सेंटर पे अटैक करके और पाई बॉन्ड को खोल देगा। आया समझ में? उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो ऑक्सीजन, और उसके बाद ये बन जाएगा आपको ऐसा, और यहाँ पे क्या अटैच होता हुआ नजर आएगा? OH, क्योंकि वाटर ने अटैक करा है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करा है, तो लोन पेयर डोनेट किया, मतलब ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। वैसे भी देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2 हाइड्रोजन पहले थे, एक इस कार्बन के साथ बना लिया, तो 3 बॉन्ड फॉर्म हुए, और जब जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद देखो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो ऑक्सीजन क्या है? न्यूट्रल है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये चाहेगा भाई मेरा H क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। तो वाटर के आने से पहले विद इन द मॉलिक्यूल क्या है प्रेजेंट? लोन पेयर है। यस और नो? विद इन द मॉलिक्यूल लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये बोलेगा कि भाई मैं ले लेता हूँ तेरा H+, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। और इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। कौन सा स्टेप बोलते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर। बिकॉज देखो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। H+ इज प्रोटॉन, यस और नो? तो हम क्या बन जाएगा अपने को? ये मिल जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। यस और नो? बोलो। अब उसके बाद देखो, अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पहले ये पॉजिटिवली चार्ज था, अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो अब ये चिल्लाएगा भाई अब मेरे पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रल करूं मैं? तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं कर देता हूं न्यूट्रल, डोंट वरी। कैसे? ये लोन पेयर अपना पाई में कन्वर्ट करेगा और इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। तो देखो क्या बनता नजर आएगा आपको, जैसे ही ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा, मतलब ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा अपने को? एक ही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जनरेट होता हुआ नजर आएगा, ये वाला, और उसके बाद यहाँ से क्या जनरेट होता हुआ नजर आएगा? देखो ये मिथाइल है, तो मिथाइल हमने दिखा दिया, और एक हाइड्रोजन इस पे पहले से थे, तो एक हाइड्रोजन आपको दिखाना पड़ेगा ये। और ये ऑक्सीजन ने क्या किया? अपना लोन पेयर डोनेट किया, पाई में कन्वर्ट किया, तो वो पाई बॉन्ड, और ऑक्सीजन से क्या अटैच था? एक हाइड्रोजन भी अटैच था, तो हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे भी लोन पेयर अपना डोनेट किया, तो पक्का इस पे क्या रखा होगा? पॉजिटिव चार्ज आ रखा होगा। उसके बाद ये अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो अब इसको कौन न्यूट्रल करे? तो अब इसको फाइनली ये वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, वो आएगा, इस H+ को लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो फाइनली आपको ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस CH3COH, ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलते नजर आएंगे, एसिटल्डिहाइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आई होप आपको ये इनॉल ईथर वाला मैकेनिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा। उसके बाद फिर देखो ये इनॉल ईथर वाला है, देखो वो भी करते हैं। ठीक है, देखो कौन सा हमने कर लिया? ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये बचा है 14, है ना? 14 देखते हैं भाई। देखो ये ऐसा है, ऐसा है, और फिर ऐसा है। बनाओ H3O पॉजिटिव, H बना लिया। अब क्या करो? सिंपल क्या करना है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करो, और ये H+ को ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से बाहर क्या आ रहा होगा? वाटर मॉलिक्यूल। और बन क्या रहा होगा? मैं यहाँ लिखता हूँ, ये ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसा, और फिर ये ऐसा। ये सॉर्नो ऐसा ही बनेगा। देखो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला सिंगली बॉन्डेड हो जाएगा। हाँ या ना? ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, अपना लोन पेयर पाई में कन्वर्ट किया, तो उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद वाटर जो बाहर निकला वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा भाई? ऐसे अटैक करेगा।
यहाँ पे वाटर, ये क्या करेगा, देखो सिंपल, फिर से ये बहुत तेजी से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज ला दिया, बहुत तेजी से खींचेगा, मतलब इस सेंटर पे क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से डेवलप करेगा, बहुत तेजी से डेवलप करेगा। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस सेंटर पे अटैक करेगा और इस पाई बॉन्ड को खोल के, मतलब इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, यस और नो। तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो ऐसा बन जाएगा कुछ, ऑक्सीजन ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और ये H और ये पॉजिटिव, यस और नो, ऐसा बन जाएगा। अब फिर से देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर बोलेगा भाई तेरे पॉजिटिव चार्ज को, इस ऑक्सीजन को बोलेगा मैं तेरे पॉजिटिव चार्ज को मैं न्यूट्रल कर देता हूँ, कैसे, बाय प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, तेरा वाला H+ मैं ले लूंगा, डोंट वरी, सहायक होते हैं भाई, ठीक है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों ही ऑक्सीजन है तो हेल्पिंग होते हैं। ये क्या करता है, ये H+ को ले लेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, जैसे ही शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा बताओ, ये ऐसा और यहाँ पे क्या, अब ये OH बन चुका होगा, लेकिन इसने H+ को ले लिया तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया होगा, फिर ये चिल्लाने लगेगा कि भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब मुझे न्यूट्रल कर, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा करता हूँ न्यूट्रल, 1 मिनट रुक जा बस। कैसे करेगा न्यूट्रल, सिंपल, यहाँ से ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो क्या बनता नजर आएगा बताओ, कुछ ऐसा, यहाँ पे ये अब OH बन जाएगा और यहाँ पे देखो एक H पहले से था और ये मिथाइल है, तो देखो देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड H पॉजिटिव, ये एक H है और ये CH3 है, यस और नो। आपको ये दिख रहा होगा ये इनॉल फॉर्म है, देखो ये इन प्लस ऑल, तो इनॉल फॉर्म, ये टॉटोमेराइज होके किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कीटो फॉर्म में, एंड दैट इज ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, यस और नो, बिकॉज जो कीटो फॉर्म्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू इनॉल, अगर ऐसे इनॉल हो तो ऐसे इनॉल से तो ज्यादा स्टेबल होता है। बाद बाकी ऐसा बन जाएगा, ये जैसे ही लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो पाई में पाई बॉन्ड बना और इधर क्या मिथाइल, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हमने दिखा दिया, और ऑक्सीजन के साथ एक H भी था, तो वो H यहाँ हमने दिखाया है, ये वाला देखो, और ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे होंगे, सॉरी, ये आएगा, ये लोन पेयर लेगा, इस H को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो फाइनली यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, CH3COH, यहाँ से भी हमें एसिटल्डिहाइड मिलता नजर आएगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड मिल जाएंगे, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हो गया अपना, ठीक है, 15 देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, देखो ये सब इनॉल ईथर थे, ये भी इनॉल ईथर है अपना, है ना, ये भी इनॉल ईथर, ठीक है, ये भी इनॉल ईथर है, ठीक है, तो सब इनॉल ईथर थे, ठीक है। चलो देखो यहाँ से करते हैं, इसकी करते हैं, देखो HOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मैंने क्या बोला, फिर से इनॉल ईथर आ गया, इसको किस में करो, पाई में कन्वर्ट करो, और यहाँ से इस ये पाई बॉन्ड इस पे नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और साथ में बाहर क्या निकलेगा, बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, ठीक है, बाहर क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, देखो PH ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद ये वाला कार्बन सिंगली बॉन्डेड हो जाएगा, यस और नो, ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना, ऐसा ही बनेगा। उसके बाद देखो फिर से ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा होगा, विथड्रॉ कर रहा होगा अपनी तरफ, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, अगर बढ़ जाएगी तो इस पे क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल से निकला है वो इस पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, पीएच, ठीक है, ओ ऐसा, यस और नो, ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? उसके बाद देखो फिर से ये बगल में लोन पेयर है, ये बोलेगा भाई मेरे पे, ये ऑक्सीजन चिल्लाएगा मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा चिंता मत कर, मैं तेरे H+ को ले लेता हूँ बाय प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीटी में लिख देता हूँ, दैट इज प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, आप फुल फॉर्म लिख लेना। बाद बाकी ये क्या बन जाएगा, PHO ऐसा,
और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये H आ जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, क्योंकि अपना लोन पेयर से H+ को लिया है तो डेफिनेटली अपने लोन पेयर से H+ को लिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखो अब ये ऑक्सीजन चिल्लाएगा भाई मैं अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो मेरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर, तो ये वाला लोन पेयर बोलेगा ठीक है मैं अपना लोन पेयर पाई में कन्वर्ट करता हूँ और तू यहाँ से निकल, ठीक है बहुत चिल्ला रहा है कि मुझे पॉजिटिव न्यूट्रल कर दे, न्यूट्रल कर दे, आज़ादी हो जा, ठीक है आज़ादी कर देगा हमेशा के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये वाली सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब है मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि ये वाली यहाँ से चली जाएगी, इसका मतलब है कि ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल, तो यहाँ से बन जाएगा PHOH प्लस, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है और उससे डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, तो देखो डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन था और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन भी अटैच है तो वो भी हम दिखा देंगे पॉजिटिवली चार्ज। अब उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो आएगा और इस H को ले लेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी, हाँ या ना, देखो ये वाला आएगा इसको लेगा इस H को और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो फाइनली हमें क्या मिलता नजर आएगा, एसिटल्डिहाइड मिलता नजर आएगा। तो क्या क्या मिल गया, एक फिनॉल मिला और एक एसिटल्डिहाइड मिला। इज इट क्लियर? देखते हैं और है क्या, नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।